ओके, सो जो हमारे पास जीआईटी का पोर्शन है ये मोस्टली हम लोगों ने कवर करना है फिरदौस से, और इसके अलावा बाकी जो इसमें टॉपिक्स आपको मार्किंग्स में नहीं मिलते वो आप लोगों ने जो है उसके लिए गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो ये हमारे पास जो है ये जीआईटी का पोर्शन है, ठीक है। इसमें से आप लोग पहले नोट कर लेंगे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो सीसी के सिक्रेटिन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड फंक्शंस, पेरिस्टालसिस, कंट्रोल ऑफ जीआईटी ब्लड फ्लो, डिक्लेरेशन रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलईक्यू भी आ जाता है और एसईक्यू में भी आ जाता है। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टमक एम्प्टिंग, रेगुलेशन ऑफ स्टमक एम्प्टिंग, पेरिस्टालसिस रश, डेफिकेशन, म्यूकस, सलाइवा, फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है। बाइल इंपॉर्टेंट है, बाइल सॉल्ट, इंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स है ना, ये आप बायोकेमिस्ट्री वाला भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट होता है। ओके, उसके बाद जो डिजीज़ वगैरह है ना जीआईटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी करनी है। आप लोगों का यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है, ये जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो होगी रिलेटेड टू स्नैरियो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में आप लोगों के बैच के स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे फिरदौस लाइक फिजियोलॉजी में, बट फिजियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्नैरियोज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में नहीं आए थे, डजंट मीन कि अब भी नहीं आएंगे। तो ज़्यादा पेपर जो है वो स्नैरियो बेस्ड ही होता है, इसलिए आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा। तो ये जो स्नैरियो है ना, ये सारे के सारे जो है वो डिजीज़ से बनते हैं। आपने क्या करना है कि जो फिरदौस में डिजीज़ दी हुई है ना, उनको रट्टा मार लेना है, ठीक है। जिस तरह ये वाला पोर्शन है ये पूरा डिजीज़ का पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिजीज़ को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसी में से स्नैरियो बनते हैं। स्नैरियो जो है वो कोई बाहर से चीज़ नहीं आई होती, वो इसको आपने बहुत कीनली जो है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो जितनी अच्छी आप इसको रीडिंग देंगे, जितना अच्छा आप इसको जो है वो अपने दिमाग में बिठाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके स्नैरियोज जो हैं वो आपके लिए ईजी होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो आपने करना है इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट एलईक्यू है। और उसके अलावा जितने भी जीआईटी के रिफ्लेक्सेस हैं उनको देख लेना है, मूवमेंट्स देख लेनी है, जीआईटी की मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है उसके फेजेस जो होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलईक्यू है। तो ये थी हमारे पास जीआईटी की जितनी भी मार्किंग्स हैं वो, ठीक है। अब इसी में ही जो है वो एक पोर्शन और ऐड कर देते हैं हम, हार्मोन्स वाला, तो उसकी मार्किंग्स हो जाती है। ओके, तो जो एंडोक्राइनोलॉजी का पोर्शन है ना, ये सारा का सारा आपने फिरदौस ही करना है। ये ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी जो है वो आपके माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हार्मोन उसकी नेचर आ जाए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है और कहाँ पे उसकी स्टोरेशन होती है, उसका एक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, और उसके अलावा उसकी जो रिलेटेड क्लिनिकल वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने फिरदौस ही करनी है, इसको किसी और से टच नहीं करना। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जिसको आपने रटना है वो है हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन। ग्रोथ हार्मोन एज अ एलईक्यू आ जाता है, ये आपने जो बायोकेमिस्ट्री में किया है ना हार्मोन्स वाला चैप्टर, ये वो वाला भी कर सकते हैं आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिरदौस से करें, लाइक आपने अगर बायोकेम से किया है तो वो फिजियो में भी चल जाएगा, अगर फिजियो में किया है तो वो बायोकेम में भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सारा पोर्शन है। और इसमें जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें से स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। स्नैरियो बेस्ड बनेंगे इसकी डिजीज़ वगैरह से, जो भी मतलब इसमें पैथोलॉजीज़ इंक्लूड होंगी या इन्वॉल्व होंगी एज रिलेटेड टू द हार्मोन, ठीक है। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों एलईक्यू के लिए आपने कर लेने हैं। और बाकी सब हार्मोन्स की वही नेचर वगैरह, उसके 2-3 फंक्शंस वगैरह, ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद हमारे पास रह गए हैं इसके 2 पोर्शंस, एक है रिप्रोडक्शन जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और उसके अलावा है हमारे पास रीनल का पोर्शन, तो उसकी भी मैं बता